नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है स्टाइल बाजार, स्टाइलिंग योर फैमिली। पारसनाथ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भिड़ंत, ताबड़तोड़ चली गोलियां। पुलिस का आक्रामक रुख देख भाग खड़े हुए नक्सली। सर्च ऑपरेशन जारी, एसपी और एएसपी खुद कर रहे हैं इस अभियान का नेतृत्व। पचंबा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चला पुलिस का अभियान। 2 मोटरसाइकिल व 1 बैलगाड़ी के साथ 2 टन अवैध कोयला जब्त, धंधेबाज हुए फरार। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रम। युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग की ओर से सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित कराया गया डिबेट, 90 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इधर विभिन्न स्थानों पर कई संगठनों ने माल्यार्पण कर किया स्वामी जी को नमन। उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। पारसनाथ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद जोरदार काम्बिंग ऑपरेशन जंगलों में चल रहा। इस ऑपरेशन की कमान खुद एसपी सुरेंद्र झा संभाले हुए हैं। रक्त बीज पैदा करने वाले सघन नक्सल प्रभावित पारसनाथ के जंगलों में नक्सलियों के समूल नाश की कमान जब से एसपी सुरेंद्र झा ने संभाली है, तब से लगातार नक्सलियों की कमर टूट रही है। अब गाहे बगाहे नक्सली सर उठाने की हिमाकत करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर पेड़टाड़ के जंगलों में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते की सूचना पर चले सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस ऑपरेशन की कमान स्वयं पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा संभाल रहे थे। बताया गया कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उस इलाके की घेराबंदी की गई है, जहां पर नक्सलियों के छुपे होने की सूचना है। बताया जाता है कि शनिवार अहले सुबह नक्सली संगठन के दस्ते की सूचना पर जैन तीर्थ क्षेत्र मधुबन के पीछे और पारसनाथ की तराई वाले इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से भी की गई जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली मोहनपुर जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद एसपी के अलावे एएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में पारसनाथ के तराई स्थित गांव में व जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस क्रम में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल इस इलाके में नक्सली नुनुचंद समेत कई बड़े नक्सलियों के छुपे होने की संभावना है। बताया जाता है कि जिस इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस इलाके में इनामी नक्सली नुनुचंद महतो अपने दस्ते के साथ छुपा हो सकता है। ऐसे में एसपी ने 4 टीमों को अलग अलग रास्ते से इलाके में उतारा है। बताया जाता है कि इलाके में नुनुचंद दस्ते के सक्रिय रहने की भनक पुलिस को पिछले 6-7 दिनों से मिल रही थी। नुनुचंद को ही खोज रही पुलिस को 3 दिन पहले उसी के दस्ते का नक्सली शिवा तुरी और सुरेश सोरेन को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इन दोनों नक्सलियों ने भी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पुलिस की मुठभेड़ कृष्णा दस्ते से हुई है। फिलहाल जंगल में ऑपरेशन चल रहा है। अभियान की समाप्ति के बाद ही पता लग पाएगा कि पुलिस के हाथ क्या कुछ आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रम कराए गए। इस दौरान भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की ओर से पपरवटार में विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
तो जीडी बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी खूब श्रद्धा और सम्मान से नमन किए गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पपरवा 4 स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ गिरिडीह जिला संयोजक सत्येंद्र कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, प्रभात कुमार, युवा मोर्चा के संजित सिंह पप्पू, जिला महामंत्री सुनीत सिंह, नगर अध्यक्ष श्री सदानंद वर्मा, मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, युवा मोर्चा के महामंत्री संतोष पाठक, रुपेश वर्मा, शिवजी रंजन, अंशु सत्यम, गंगाधर दास, हरिदास आदि समेत भाजपा के कई युवा तथा वरिष्ठ गणमान्य पदाधिकारी मौजूद थे। कहा गया कि स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक समाज सेवी थे। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करने वाले तथा हिंदू धर्म को विश्व के पटल में एक स्थान दिलाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी कि उठो, जागो और जब तक अपने लक्ष्य प्राप्ति ना हो आराम से ना बैठो। की प्रतिमा पर हम सभी युवा साथियों ने मिलकर माल्यार्पण किया। वो एक महान दार्शनिक, प्रवक्ता और हिंदू धर्म को भारतवर्ष ही नहीं सही बल्कि पूरे विश्व में एक नया स्थान उन्होंने दिलाया था। जिस वक्त भारतीय संस्कृति और भारत धर्म के बारे में विदेशों में एक मिथ बना हुआ था, उन्होंने उस समय जाकर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। मात्र 39 साल की आयु की अवस्था में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कहा था कि अगर हिंदू धर्म, भारत और भारतीय संस्कृति को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लें, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें आपको मिलेंगी सब सकारात्मक मिलेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं रहेगा। उनका जीवन एक आदर्श है, युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज सभी हम मिल करके उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और प्रण करते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों में अगर 1% भी हम चल सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। इधर बोरो स्थित जीडी बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती खूब श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर SP सिन्हा शरीक हुए। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के अनिल प्रसाद कुशवाहा, वंदना चौरसिया, अर्घो चटर्जी, आनंद पांडे, अमित कुमार, बाल गोविंद तिवारी, वरुण मिश्रा, पंकज गुच्छैत, सोनी साहा समेत कॉलेज की प्रशिक्षित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। उस व्यक्ति को नमन करते हुए आगे की बात आपके सामने क्रिया लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य करते हैं तो एक हम इसकी परिधि तय करते हैं, एक पैराडाइम। गिरिडीह महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर SP सिन्हा जी के द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं इस संबंध में छात्रों को बौद्धिक दिया गया। उन्होंने अपने बौद्धिक में छात्रों को बताया कि विवेकानंद जी आज हमारे बीच युवाओं के आदर्श हैं। यद्यपि बहुत सारे युवा हमारे देश में हुए जिन्होंने कई क्षेत्रों में नाम किया, परंतु विवेकानंद जी को ही हम युवाओं के आदर्श मानते हैं। इसका कारण यह है कि विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन युवाओं को प्रेरित करने और भारत में युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया।
स्वामी विवेकानंद के जीवन से आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान एक मोटिवेटर के रूप में, एक प्रणेता के रूप में है। महात्मा जी ने जो शिकागो में 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, वह भाषण जिसमें उन्होंने भारतीय हिंदू धर्म और इसके महत्व को संपूर्ण विश्व के सामने रखा, वह आज भी हमारे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी छात्रों के द्वारा भी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया एवं विवेकानंद जी के जीवन को एवं उनके जीवन आदर्शों सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में जिला प्रशासन की ओर से डिबेट का आयोजन कराया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम संचालित कराया गया था। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देश पर शनिवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह में भी किया गया। इस दौरान स्वच्छता, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, जातिवाद, सुशासन, पर्यावरण सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विषयों पर डिबेट का आयोजन सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनुज कुमार व प्रोफेसर रजनी कर रही थी। वहीं निर्णायक की भूमिका में साहित्यकार ममता बनर्जी उपस्थित थी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला खेलकूद पदाधिकारी ज्योति वंदना कुजूर शरीक हुई थी। वहीं कार्यक्रम के सफल संचालन में महेश अमन, राकेश सिन्हा, डॉक्टर रवि कृष्णा, ऋषभ सिन्हा आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। बताया गया कि जिले भर से कुल 90 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। तमाम प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में अपने ज्ञान कौशल का परिचय दिया। Will be a benchmark not only for the policy makers but also the हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है। उसी यूसुफ प्रकार दीपो हर तू बेपाप संध्या दीप तुझे कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव शरणकारी। जिला प्रशासन गिरिडीह के द्वारा युवा दिवस के अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसका जो विषय है यह भारत सरकार के द्वारा ही दिया गया है। इसमें विभिन्न विषय हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष वगैरह है। इसमें जिले भर के लगभग सभी कॉलेज, +2 हाई स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज वगैरह के प्रतिभागी आए हैं। लगभग 70 के आसपास प्रतिभागी शामिल हुए हैं और ये जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इन दिनों गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबारियों की मानो सामत आई हुई है। शनिवार को फिर पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर अवैध कोयला को जब्त किया। इस बाबत पचम्बा थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शनिवार के सुबह पचम्बा पुलिस ने कोयला लदे 3 मोटरसाइकिल सवार को रोका तो मौके से तीनों चालक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान कोयला लदे एक बैलगाड़ी को भी रोका गया। मौके से लगभग 2 टन कोयला व मोटरसाइकिल व बैलगाड़ी को जब्त कर लिया गया।
दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अवैध रूप से कोयला टेलोडी होते हुए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर आज सुबह पेट्रोलिंग पार्टी और मैं टेलोडी में छापामारी किया। छापामारी के दौरान मोटरसाइकिल चालक अपने मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गए। तीनों मोटरसाइकिल को जब्त किया गया जिस पर कोयला लोड हुआ था और एक बैलगाड़ी पर कोयला लोड था, सभी को जब्त किया गया। ड्राइवर लोग भागने में सफल, मोटरसाइकिल चालक भागने में सफल हो गए, लेकिन 3 मोटरसाइकिल और 5 टन कोयला एक बैलगाड़ी के साथ थाना लाया गया है। थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। धनवार थाना क्षेत्र में फिर एक विवाहिता दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दी गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। धनवार थाना क्षेत्र के शायरी में एक विवाहिता की पीट कर ससुराल वालों ने हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात सास ससुर पति द्वारा विवाहिता को दहेज के कारण मौत की नींद सुला देने का मामला सामने आया है। जब मायके वालों को इसकी सूचना मिली तो परिजन शव को लेकर सुबह 4 बजे ही धनवार थाना गेट पर पहुंचे और सड़क पर शव रखकर धरने पर बैठ गए। परंतु इस कपकपाती ठंड में 2 घंटे तक किसी पदाधिकारी ने इनकी सूद भी नहीं ली। सुबह होते जब गाड़ियों की लाइन लगने लगी तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। तब जाकर परिजनों से बात की गई। ये जाने जाते सामने ना नहीं सुना तो मुझे खाली बोलो कैसे हत्या कर दिया सर जान के। आरोप है समझी पर समझीन पर और पुतो है बेटी है, सबको मार ले। 2 खटिया बड़का टूटल हुआ, सब टूटल हुआ दखल के सब पूजा कर रखिए। क्या चीज़ से मारी? वह खटिया पटिया से मार ले है, खटिया से पटिया से मार ले है। खाटे के पार्टी से मारी। एक गाड़ी और एक भर सोना चैन। और हमको तो 8 बजे रात चले यहीं रहा, पता चला हमको वहाँ के कलकत्ता से फोन आया। दिव्यांगजन कल्याण संघ की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस बैठक में सभी का सहयोग लेकर दिव्यांग आश्रम बनाने का फैसला लिया गया। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिला स्तरीय बैठक शनिवार को झंडा मैदान में राजेश्वर तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में चंद्रगुप्त पंडित, द्वारिका पंडित, पूर्णिमा कुमारी, नसरीन परवीन, तबस्सुम परवीन, मोहम्मद नसीमुद्दीन, उस्मान अंसारी, कौलेश्वर प्रसाद, पप्पू कुमार दास, विनोद यादव, मोहम्मद निजामुद्दीन, विनोद तुरी, गुरचरण ठाकुर, फिदा हुसैन, नबी मियाँ, शकूर अंसारी, मोहम्मद आलम, तैयब रसूल, ललिता देवी, मोहन कुमार तुरी, गौतम तिवारी, मोहम्मद मोइन खान, गोदी भोक्ता आदि उपस्थित थे। बैठक में जिले में एक दिव्यांग आश्रम निर्माण करने का फैसला लिया गया। बताया गया कि आश्रम के निर्माण के लिए सक्रिय सदस्यों से 5-5 हजार रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा शहर के गणमान्य व खासो आम से सहयोग करने की अपील की जाएगी। कहा गया कि वर्ष 2008 से ही दिव्यांग जन कल्याण संघ दिव्यांगों के लिए एक कार्यालय की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई सरकारी प्रयास नहीं हो पाया। अब स्वयं ही दिव्यांग पहल कर इस दिशा में कार्य करेंगे और जल्दी ही आश्रम और दिव्यांगों के लिए कार्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज दिव्यांग जन कल्याण संघ की विशेष बैठक बुलाए, जिसमें कि दिव्यांग जन कल्याण संघ की ओर से यह निर्णय हुआ कि दिव्यांगों के लिए हम लोग एक आश्रम बनाएंगे, जिसके लिए चंदा कलेक्शन की बात हुई सामने आई। चंदा जितने भी हम लोग मेंबर हैं वो सभी 55,000 रुपया हम लोग मेंबर मिला करके 5 लाख रुपया में हम लोग आश्रम बनाने की निर्णय लिए हुए हैं। और इसके लिए चंदा कलेक्शन के लिए आम लोगों से भी मांगेंगे, पदाधिकारी से भी मांग करेंगे, उद्योगपति लोग से भी कुछ मांग करेंगे कि सहयोग करें। हम लोग दिव्यांगों के लिए एक आश्रम बनाने जा रहे हैं, जो कि जिले के दिव्यांगों को कभी कोई प्रकार की कठिनाई परेशानी ना हो, इसलिए यह निर्णय हुआ। चंदा मांगने का हम लोग कार्य करेंगे पेड़ छपा करके। लंबे वक्त से चल रहे मनरेगा कर्मियों का हड़ताल अब भी जारी है। शनिवार को मनरेगा कर्मियों ने अम्बेडकर चौक पर हवन कार्यक्रम आयोजित कर सरकार को सद्बुद्धि देने की बातें कही। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रांतीय शाखा रांची के आह्वान पर शनिवार को 58 कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा कर रहे थे, वही संचालन टहल रविदास के द्वारा किया गया। मौके पर कहा गया कि झारखंड के सभी मनरेगा कर्मी विगत 16 नवंबर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। झारखंड के लगभग सभी वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में कई तरह के सरकारी कामकाज प्रभावित है। बावजूद इसके सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से मनरेगा कर्मियों ने अम्बेडकर चौक पर हवन कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम को मनोज पांडे ने विधि विधान के साथ करवाया। इस कार्य में संघ के हीरो महतो, तबारक हुसैन, सुरेश कुमार चौधरी, नारायण मुर्मू, मोहम्मद वाहिद अंसारी, विवेक विकास, मोहम्मद इस्लाम, रणविजय कुमार, नवीन कुमार, राजू दास के अलावा अन्य कर्मी मौजूद थे। आज हम लोग सभी धर्म के अनुयायी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, और हम अनुबंध कर्मचारियों के प्रति जो उनकी गलत सोच है, हम मनरेगा कर्मचारियों के प्रति जो उनकी सोच गलत है, वो गलत सोच अच्छी सोच में परिवर्तित हो जाए, इसलिए आज हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हवन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा गणपते नमः स्वाहा। सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रांतीय शाखा रांची के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के सद्बुद्धि हेतु और अपनी 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति के लिए उनके सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किए हैं। आप तमाम साथी जान रहे हैं कि हमारा आंदोलन विगत 15 नवंबर से चल रहा है। सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार कर रही है, इसलिए हम उनके सद्बुद्धि हेतु आज पूरे प्रदेश में हमारा हवन कार्यक्रम है। उसी के आलोक में गिरिडीह जिला रघुवर दास की सद्बुद्धि के लिए हम लोग हवन किए हैं, और अब हमें लग रहा है कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी और हमारी मांगों को मानी जाएगी। धन्यवाद। गंगापुर में शनिवार को खूब धूमधाम से सोहराय उत्सव मनाया गया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य कर आदिवासी समुदाय ने अपनी खुशी का इजहार किया। आदिवासी समुदाय का बेहद खास त्योहार सोहराय प्रारंभ हो चुका है। शनिवार को गादी श्री रामपुर पंचायत के गंगापुर में आदिवासी समुदाय ने इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया। मौके पर पारंपरिक गीत नृत्य से माहौल खुशगवार हो उठा। बताया गया यह प्रकृति पर्व है जिसे कई दिनों तक मनाया जाता है और इसकी समाप्ति मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को होती है।
समुदाय को गिरिडीह प्रखंड वैसी अध्यक्ष की ओर से सोहराय की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। ये सोहराय जो है सो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस पर्व में हम लोग 4 दिन मनाते हैं। विशेष करके हम जो नया फसल जो उगाते हैं उसमें जो सहयोगी होता है, हमारे गाय हो बैल हो, उसको विशेष रूप से पूजते हैं और इसको हम लोग बहुत ही सौहार्द और तरीक़ा से मनाते हैं। और तमाम लोग इसमें आज जो है सो पूरा कुली में निकल करके, बस्ती में निकल करके एंजॉय करते हैं। बारात खुट्टा के दिन में हम लोग आज बारात को खुटते हैं, मतलब बैल को जो है ना हम लोग बांधते हैं और उसको भी नचाते हैं और साथ साथ में हम लोग भी नाचते हैं। उसके बाद में जो है ना आज पूरा जो है ना गली में हम लोग जो है ना आज हम लोग कुली दड़ांग करते हैं, जिसको हम लोग कुली दड़ा बोलते हैं। मतलब गांव में जो है ना पूरा गांव में जो पूरा गांव में जो है हम लोग भाई बहन जितना भी हम लोग हैं सब मिल कर के जो है ना मिल बैठ कर के जो हम लोग मतलब नाच गान करते हैं, सोहराय नाचते हैं। इसलिए जो है ना आज ये आदिवासियों का ये महान मतलब एक त्यौहार के रूप में ये गिना जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सरी सोहराय। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारसनाथ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भिड़ंत, ताबड़तोड़ चली गोलियां। पुलिस का आक्रामक रुख देख भाग खड़े हुए नक्सली। सर्च ऑपरेशन जारी, एसपी और एएसपी खुद कर रहे हैं इस अभियान का नेतृत्व। पचंबा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चला पुलिस का अभियान। 2 मोटरसाइकिल व 1 बैलगाड़ी के साथ 2 टन अवैध कोयला जब्त, धंधेबाज हुए फरार। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रम। युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग की ओर से सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित कराया गया डिबेट, 90 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इधर विभिन्न स्थानों पर कई संगठनों ने माल्यार्पण कर किया स्वामी जी को नमन। उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।